Hello students, in this video I explain derivation for electrostatic potential at a point due to point charge. किसी point charge की वजह से किसी point पे हमें electric potential find करना है. Suppose this is plus Q charge placed at O, at point O. We wish to calculate electrostatic potential at distance small r from the charge Q. To calculate electrostatic potential at P, we calculate work done in moving unit test charge from infinity to P according to the definition of electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट. ठीक है, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा उसको हम बोल देंगे. ठीक है, क्या बोल देंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल देंगे. अब ये हमारा ए बी, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस सपोज कर लिया x और चार्ज हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे. ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी. कौन सा चार्ज लेके आना है? यूनिट. ठीक है, देखो यूनिट, ये सपोज करो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x सपोज कर लेंगे x, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस है dx. देखो इसका वर्क निकालने का एक मेथड है, 11th में भी हमने किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. 11th में हमने क्या किया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले फोर्स फाइंड करेंगे. हमने फोर्स फाइंड किया था F = G(m1m2) अपॉन x स्क्वायर. पॉइंट ए पे हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे, वहां पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया था. फोर्स फाइंड कर लेंगे, फिर स्मॉल वर्क फाइंड कर लेंगे A से B तक. ठीक है, उसका इनफाइनाइट से R तक इंटीग्रेशन कर देंगे. ये वाला डिस्टेंस हमारा स्मॉल r, ये वाला डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r. तो नेट वर्क, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. अब देखो मेन बात इसमें समझने वाली है. सपोज करो एट एनी इंस्टेंट Q0 इज एट पॉइंट A. यहाँ पे Q0 है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. तो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सन. तो ये डायरेक्शन फोर्स की किधर को हो जाएगी? इधर को. ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी एज ए आउटवर्ड. ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग. और डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर को है? हम किधर को मूव करा रहे हैं इसको? ऐसे. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. ये इसमें मेन बात समझने वाली है. तो पहले फोर्स निकाल लेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट A. A भी फोर्स फाइंड कर लेंगे. F = 1 अपॉन, या K लिख लेंगे Q0 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं Q0 की जगह. ठीक है, Q0 भी लिख सकते हैं. अब हमने यूनिट लिया है, यूनिट चार्ज. दोनों मेथड से कर सकते हैं. अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये दूसरा मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड. अगर 1 पुट करेंगे, इसको यूनिट चार्ज सपोज कर लेंगे 1, तो ये आ जाएगा Q अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, अगर हम इसको यूनिट चार्ज सपोज करेंगे. अब देखो वर्क डन फ्रॉम A to B. ठीक है, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट A to B. तो dW = F dx cos 180 आ जाएगा. ठीक है, F dx cos 180. क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है. अगर ये चार्ज हमारा माइनस होगा, अगर ये चार्ज हमारा कैसा होगा? माइनस में होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी. फिर यहाँ पे एंगल आ जाएगा हमारा 0. ये दोनों में डिफरेंस होगा. पॉजिटिव नेगेटिव किसी के लिए भी पूछा जा सकता है. अगर ये नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर को हो जाएगी? फिर अट्रैक्शन इधर को फोर्स हो जाएगा, और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो एंगल हमारा आ जाएगा 0. तो ये हमारा आ जाएगा cos 180 की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी. तो -F dx. F की वैल्यू पुट कर देंगे. dW = K Q0 अपॉन x स्क्वायर dx. टोटल वर्क हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी से R तक. टोटल वर्क इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू R. -K Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx. तो -K
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन एक्स, इसको याद कर लेंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 dx, एक्स की पावर -2 dx। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर n होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं यहाँ पे फिलहाल एक्स की -2 dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे n की वैल्यू -2 है, तो x की -2 + 1 -2 + 1 तो -1 अपॉन x आ जाएगा इसको सोल्व करके। तो ये इसमें बस ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हमारा आ जाएगा -k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू r। अब ये इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन r। अब ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k क्यू नॉट अपॉन, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर तो अंदर है, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा अपॉन r, प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या आया हमारा वर्क। हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा v इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो ये W की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो v इज इक्वल टू k क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी k क्यू अपॉन r। k की वैल्यू रख सकते हैं 1/4/ε। एक तो ये मेथड है इसका। एक मेथड और भी है, अगर हमने यहीं पे 1 पुट कर दिया तो फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो जो हमारा वर्क आएगा वही हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, उसमें ये हो जाएगा स्मॉल वर्क फ्रॉम A टू B, A से B तक स्मॉल वर्क फाइंड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, dW इज इक्वल टू, आ जाएगा वही f dx cos 180, f dx cos 180, एंगल वही हमारा 180 है। तो dW f की वैल्यू पुट कर देंगे k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस एफ dx आ जाएगा माइनस, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f। अब टोटल वर्क के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r माइनस k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -k क्यू बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू r। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स। ये लिमिट पुट कर देंगे, -k क्यू -1 अपॉन r, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू k क्यू अपॉन r। ये किसका वर्क है, दिस इज वर्क टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V के, तो V इज इक्वल टू k क्यू अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड इसका ये है, यहीं पे 1 पुट कर देंगे, लेट करना पड़ेगा 1, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। और एक मेथड और भी है इसका, एक इसमें हमने E और V का रिलेशन है, आगे आएगा वो चैप्टर में वैसे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा E और V का रिलेशन है, तो उसमें हम E फाइंड करेंगे एट पॉइंट A पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया है F की हेल्प से, फोर्स से। एक हम E से भी हम ड्राइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A, ठीक है। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन या k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, कहाँ से, तो E और V का एक रिलेशन होता है, अगर V फाइंड करना हो तो V इज इक्वल टू माइनस E A टू B E dx, ये रिलेशन होता है E में और V में। A हमारा इनिशियल जहां से स्टार्ट करेंगे और B हमारा फाइनल, जहां पे हमारा फाइनल पॉइंट होगा।
तो ये इन्फिनिटी से r तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, e की ये वैल्यू पुट कर देंगे k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो k क्यू को उसमें से बाहर ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी प्लस के क्यू अपॉन आर। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, k की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से। बस इसमें हमें ये वाला ये रिलेशन पता होना चाहिए v और e का। इसका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है कई बार। अगर e गिवन है, v फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इसका अपोजिट हो, अगर इसका अपोजिट हो, v गिवन हो, e फाइंड करना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये दोनों में रिलेशन है, e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स या डी आर। अगर हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e आ जाएगा, और अगर e का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इस बेस पे इस बार बोर्ड में न्यूमेरिकल भी आया था, वहां पे e की वैल्यू गिवन थी और v की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो e ये वाला इंटीग्रेशन होना था। अगर v की गिवन हो, e की फाइंड करनी हो, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट सिंपल, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और ये हमारा बी यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। प्लस माइनस इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं, वो फिर साइन चेंज हो जाएंगे। ये सेंटर है इसका O, ये इसकी एक्सिस है, ये पॉइंट P है। इस P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना। तो सिंपल है, एक पॉजिटिव का पोटेंशियल निकाल लेंगे, एक नेगेटिव का निकाल लेंगे, ठीक है। और उसमें बस ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर एडिशन नहीं होगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। इसमें इसका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो एल्जेब्रिक सम होगा इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया, अभी जो मैंने पीछे डेरिवेशन किया है, अगर पॉजिटिव की बजाय वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो लास्ट में जो हमारा, जैसे ये पॉजिटिव है, r डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होगा। अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो, इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो फिर ये माइनस में आएगा, के माइनस क्यू अपॉन आर। ये इस चैप्टर की सबसे ज्यादा मेन बात है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है पूरे चैप्टर में। ये ध्यान रखना है, जब भी हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे या हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चार्ज हम विद साइन रखेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे। जो ये बात इसके दिमाग में से निकल जाएगी, 100% उसका डेरिवेशन भी रॉन्ग होगा, उसका न्यूमेरिकल भी रॉन्ग होगा, सही हो ही नहीं सकता है वो बिल्कुल भी। तो ये बहुत इसमें मेन बात है। जब भी v फाइंड करेंगे तो जो चार्ज है वो विद साइन पुट करेंगे, विद साइन पुट करेंगे, विद साइन पुट करेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जब v फाइंड करेंगे, आगे इसमें एनर्जी भी आएगी, वर्क भी आएगा, ठीक है। v फिलहाल v को याद करेंगे कि जब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, तो जो चार्ज की वैल्यू है वो विद साइन पुट करेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने E और F फाइंड किया था। किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में चार्ज को हमने विद साइन पुट नहीं किया था, वहां पे डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है वहां पे उसका साइन मैटर करता है। जब ये दोनों चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद कंफ्यूजन होगा। पहले तो क्या था, पहले तुमने साइन कहीं भी पुट नहीं किया था, ऐसे ही पुट करते आते चार्ज। अब इसमें क्या है, इसमें वो आदत होगी तो ऐसे ही पुट कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब इसको कर लेंगे तो हमें साइन पुट करने की आदत हो जाएगी, तो वहां पे हम साइन पुट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम F और E फाइंड करेंगे तो साइन की वैल्यू नहीं रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना, इसमें डायरेक्शन मैटर करेगी। और जब V फाइंड करेंगे तो बच्चों उसमें विद साइन पुट करेंगे,
वो प्लस का चार्ज है तो प्लस पुट करेंगे, माइनस का है तो माइनस पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू K चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस Q अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो 2L, ये L और ये L सेंटर से R डिस्टेंस पे हमें, ठीक है, ये A। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एज शोन इन डायग्राम भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q की वजह से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AP। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा A से P तक R माइनस L, और B से P तक हो जाएगा R प्लस L। तो ये हो जाएगा हमारा V1 इज इक्वल टू K Q अपॉन AP, तो K Q अपॉन R माइनस L हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q की वजह से माइनस में रखेंगे, ध्यान रखना है। V2 इज इक्वल टू K, तो माइनस Q अपॉन BP। देखो ये हमारा चार्ज है माइनस Q, इसकी वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे BP। ठीक है, चार्ज को विद साइन पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस K Q अपॉन R प्लस L। अब टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं, विद साइन इनको ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे इनका। तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्केलर क्वांटिटी का ये एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, V K Q अपॉन R माइनस L माइनस K Q अपॉन R प्लस L। K Q को माना जाएगा R माइनस L माइनस R प्लस L, एलसीएम ले लेंगे। K Q ये आ जाएगा R माइनस L R प्लस L, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी R प्लस L माइनस R प्लस L। माइनस से ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये माइनस से ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K Q इंटू 12 अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 12 की वैल्यू P के इक्वल हो जाएगी, Q इंटू 12 इज इक्वल टू P पुट कर देंगे, तो V की वैल्यू आ जाएगी K P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अगर डाइपोल स्मॉल होगा तो L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा इफ डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल स्मॉल हो तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा V इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो E जब भी आएगा डाइपोल का, उसमें वो R पे कैसे डिपेंड करेगा, R क्यूब पे। E प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होगा और V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। अगर पॉइंट चार्ज होगा, ये तो डाइपोल के लिए है, डाइपोल ड्यू टू डाइपोल। अगर पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर होगा और V प्रोपोर्शनल टू R होगा। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी विद डिस्टेंस फॉर डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज के लिए E कैसे वेरी करता है, तो ये दोनों लिख देंगे। V पूछा जाएगा तो ये दोनों लिख देंगे। अगर ये पूछा जाएगा डाइपोल के लिए E और V डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करते हैं, तो ये दोनों लिख देंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस पे E और V कैसे वेरी करते हैं, तो ये दोनों लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आज का इसमें। अगर इसमें हमारा इक्वेटोरियल पे होगा, इक्वेटोरियल भी सिंपल है, इसी में बता देता हूँ, उसमें 0 आ जाएगा। जैसे ये है हमारा प्लस Q माइनस Q, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट P। तो प्लस Q का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q कितना हो जाएगा, K Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और V इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू पुट करेंगे K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट माइनस K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये प्लस है वहीं कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 0 आ जाएगा इस पे। ठीक है, थैंक यू।